वॉर शुरू करने वाला है गाजा में। हाँ, खत्म, उनको खत्म करेंगे आप। इशू खत्म करते हैं। रेवंत रेड्डी जी ने हाल ही में एक बात कही और उन्होंने कहा कि वो इनवाइट भी करेंगे कि आसिफ साहब चाहे तो आए और मैं उनको ले जाऊंगा और इंडिया के जो उनका गठबंधन है उन लोगों से बात करवाऊंगा अगर वो हमारी टीम में आना चाहे तो। अरे ये हैदराबाद में कहावत है, घड़ी में ताशा घड़ी में माशा। अरे कभी गाली दे रहे, कभी बोले मेरे साथ आ जाओ। कितना कंफ्यूजन है भाई तुम्हारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। कभी मोहब्बत के दावे तो कभी पीठ में खंजर घोंपने की बात होती है। अब क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप डिसाइड कर लो भैया। आप बोले कभी हम साथ लेके जाएंगे, कभी बोल रहे नहीं ये तो मिले हुए हैं, फिर जिसको टिकट नहीं बोल रहा वो मेरे को दूल्हा बना दे रहा है। ये तो इससे टोटल कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी उस पार्टी में है और तेलंगाना की आवाम देख रही है उसको। आप जाने को तैयार हैं? हाँ, मैं हाँ नहीं कई जगह आपने अपनी मत जाहिर की, उसके बाद आप पे आरोप लग रहा है कि फिलिस्तीन इजराइल के मसले को आप सियासी रूप से बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे उस वक्त भी जब आप लोगों ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि कहीं आप ये सवाल चुनाव को सामने देखकर नहीं कर रहे हैं। आपने कहा कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप नाराज हो गए आप लोग। बोले ठीक है, आप पूछिए, बिल्कुल आप आजाद हैं, सहाफी आजाद है, हम जवाब दिए। मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह का झूठा इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, महात्मा गांधी ने क्या कहा था फलस्तीन के बारे में? महात्मा गांधी ने यह कहा था कि ये अरबों की जमीन है। जिस तरह अंग्रेज को इंग्लैंड से वहां जमीन उनका मुल्क है, वतन है, जिस तरह फ्रांस के लोगों का फ्रेंच लोगों का फ्रांस है, इस तरह अरबों के लिए फलस्तीन है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या हमने सॉलिडेरिटी का स्टैंप नहीं इशू किया था? और ये बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के ही सरकार में इजराइल से ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए, ये कांग्रेस ने किया था ये। तो अब जब वहां पर हम सॉलिडेरिटी उनसे दी और हमारे मौजूदा वजीर आजम ने तो लेटर लिखा और फिर एमईए का स्पोक्स पर्सन बोल दिया कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन एंड वी आर फॉर इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। मैं तो वही बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्लो एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें कहा गया था कि 5 साल में एक इंडिपेंडेंट फलस्तीन एक मुल्क बनेगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। सुषमा स्वराज जब वहां गई थी इजराइल को, तो वो यहां गए थे, गाजा में गए थे, फिर महमूद अब्बास आए यहां पर। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं। और इजराइल ऑक्यूपायर है और इंटरनेशनल लॉ और वॉर क्राइम से वहां की जो सरकार कर रही है कि आप गाजा में जो हमला कर रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंटरनेशनल क्राइम है ये। आप बताइए कि 6 दिन में आपने 6000 बम बरसा दिए, 1800 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 500 के करीब बच्चे हैं। कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है गाजा के रहने वालों को, इंटरनेशनल क्राइम है ये। हम अपने सरकार से, अपने प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोके इस जो क्राइम इजराइल कर रहा है, जो ज़ायनिस्ट कर रहे हैं गाजा में। आप उनको, वो तो ओपन एयर प्रिजन है, गाजा 16 साल से ओपन एयर प्रिजन है। वायलेंस की हम कंडेम उस पहले भी किए, आज भी कर रहे हैं, मगर आप कैसे कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं पूरे गाजा के लोगों को? आप पूरे उसको खाली करना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आप नॉर्थ से निकलकर साउथ में चले जाओ या इजिप्ट के डेजर्ट में चले जाओ। ये कैसे होगा? और इसका इंपैक्ट क्या होगा उस पूरे एरिया में, जिसको हम इंडियंस बोलते हैं वेस्ट एशिया? उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? हमारा तेल आता है वहां से, हमारे भारत के लोग इन तमाम अतराफ के कंट्रीज में काम करते हैं। तो यही हम कह रहे हैं। इसको चुनाव का मुद्दा कहां है ये? सर रोकने की तो दूर की बात है, मगर अभी तो ग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है इजराइल बोल के। ये इजराइल जो गाजा में और वेस्ट बैंक में, ये इजराइल ऑक्यूपायर है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं और इंटरनेशनल लॉ के तहत
ये जो कर रहे हैं कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं गाजा की जनता को, वो वॉर क्राइम है, वो कलेक्टिव पनिशमेंट वॉर क्राइम है। आप उन पे मार रहे हैं उन लोगों को, उनका पानी बंद कर दिए, उनका इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिए, उनके अस्पतालों में दवाएं, ऑक्सीजन छोड़ी दवाएं नहीं है, बच्चे मर रहे हैं। आप कलेक्टिव पनिशमेंट गाजा की जनता को दे रहे हैं, 22 लाख की जनता को, और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। कैसे खामोश बैठ रहे हैं आप? वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। कितने कितने साल से ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है मालूम आपको? 80-85 साल से उस जगह पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है। वो कैसा रह रहे हैं, कभी अंदाजा भी करिए आप उन लोगों को। उनके बच्चों को वीजा मिलता, बाहर नहीं जा सकते, काम करना है तो उनको, अरे भाई कोविड के दरमियान में जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया में थे, उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन 16 साल से गाजा में है। 16 साल से गाजा में है, तो कौन से इंसानियत के मजारे किए जा रहे हैं? देख नहीं, दुनिया देख नहीं रही है कि मासूम बच्चे बिल्डिंगें गिर रही हैं, उसमें मर रहे हैं। अस्पताल का डॉक्टर रो रहा है कि इलाज करने का दिखता है कि अपनी मां और बाप उसके मरे हुए हैं वहां पर। तो ये तो इंसानियत का मसला है। हम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये बोलना चाहेंगे कि आप इसको रुकाइए, आप इसको रुकाइए, ये गलत हो रहा है। सर, भाजपा के संगीत सोम ने कहा, हाँ, गुलाबी गाड़ी का स्टीयरिंग हरा है। गुलाबी गाड़ी का स्टीयरिंग हरा नहीं, मेरी गाड़ी अलग है। मेरी गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी है, उनकी गाड़ी उनकी मुबारक। मगर पंजा कौन पकड़ा हुआ है? आरएसएस वाला पंजा पकड़ा हुआ है, बीजेपी से आने वाला पंजा पकड़ा हुआ है। ये बात सोचने की है। सर सर गाजा के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमास ने अटैक किया, जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, तो हमास का नाम वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आपका चैनल? क्यों आप लोग ज़ायनिज्म को सपोर्ट कर रहे? क्यों आप लोग जो 16 साल से वहां पे आप लोग बोल रहे थे अपने टीवी चैनल पे, आपका एंकर बोल रहा है कि जो इजराइल की सरकार कर रही है वो वॉर क्राइम है? बोलिए ना आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप लोग सिर्फ जो मर रहा है उसको आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके बच्चे मर रहे हैं आप दिखा रहे हैं कि वो बुरा है, जिसके पीने का पानी बंद हो गया, जिसको गैस नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, आप उसको बोल रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। आपके टीवी के एंकर्स को बोलना चाहिए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको ऑक्यूपायर से, वहां पर जो ऑक्यूपायर इजराइल? सर, संगीत सोम ने एक बात कही है कि एएमयू में जो पढ़ाया जा रहा है वो आतंकवाद। वो एक काम करिए, उनको जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए, जाके उनके अमित शाह को जाके बोले कि सर ये क्राइम पढ़ाया जा रहा है। बोलिए, होम मिनिस्टर को बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए ना, जो वो उनको जाके बोलिए। अरे छोड़िए ना वो ये सब, जाके बोलिए। ये इलेक्शन हार गया ना, इन इलेक्शन हार गया यूपी में, तकलीफ नहीं होगा, बेचारा पेट में दर्द है उसको। सर, शरद पवार जी भी आप जो लाइंस बोल रहे हैं उसी लाइंस पे बोल रहे हैं कि ये जो लैंड है वो पैलेस्टाइन का है। नहीं, देखिए सुनिए, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस है, ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, इजराइल ऑक्यूपायर है, इजराइल एग्रेसर है, इजराइल ऑपरेसर है, फलस्तीनी ऑपरेस्ड हो रहे हैं पिछले 80 साल से। ये फैक्ट है, ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर आप कलेक्टिव पनिशमेंट जो दे रहे हैं वो भी वॉर क्राइम है इंटरनेशनल लॉ के तहत। ये फैक्ट है, इसको आप इन्हू बोले मत डालो। आप पढ़ते नहीं, आप लोग पढ़ के बोलो। आप